Joy Gurudev, Joy Ma Shambho Mahadev, Sana Bhavatu. This is a story of a rishi who was later on known by the name Vishwamitra. Vishwamitra means the friend of the universe. ये कहानी एक ऐसे ऋषि की है, इधर हमारे साथ ऋषि भी बैठा है आज, जिसका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र का अर्थ पता है? जो विश्व का मित्र होता है, पता है? अब विश्वामित्र की मेहरबानी की वजह से वेद लिखे गए। वेद विश्वामित्र की मेहरबानी से कैसे लिखे गए कि विश्वामित्र ने पहला छंद निकाला, गायत्री छंद। उसने गायत्री मंत्र बनाया जो गायत्री छंद में है, और इस वजह से बाकी के वेद बाकी के छंदों के साथ लिखे गए। The tune, the poetic tune in which the Veda was written, it began with a tune called Gayatri. And this Gayatri tune was invented by Vishwamitra, the guy as a Gayatri mantra, and by which the whole Veda came into existence. So Veda Mata Gayatri, it is known as the mother of Vedas is Gayatri. Veda Mata Gayatri hai. What is the sequence? What is the pyramid of Gayatri? You know that you have designed that course. आपको पता है गायत्री कैसा बनता है? कितने अक्षरों का मंत्र गायत्री मंत्र होता है पहले? How many अक्षर मंत्र? 24. So you must chant the Gayatri mantra for 24 times. 24 अक्षर का मंत्र गायत्री मंत्र होता है। कितने लाइन होते हैं उसमें? गायत्री मंत्र में कितनी लाइन? How many lines are there in गायत्री मंत्र? 3 lines. 3 जो है लीटियों का मंत्र होता है। पहली लीटी में कितने अक्षर होने चाहिए, दूसरे में कितने होने चाहिए, तीसरे में कितने होने चाहिए? How many alphabets have to be in the first line, in the second line, and in the third line to make it a Gayatri mantra? 7 alphabets in the first line, 8 in the second, and 9 in the third. 7 plus 8 plus 9 is how much? 24. पहले जो लाइन है उसमें 7 अक्षर, दूसरे में 8 और तीसरे में 9 अक्षर, तब वो गायत्री मंत्र बनता है। तभी उसको गायत्री छंद बोलते हैं। गायत्री का अर्थ है गायनसम त्रायति इति गायत्री। That which protects the singer is Gayatri. Means without comma, without full stop. When you are singing the Gayatri mantra, Dasya Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Nah Prachodhayatum। पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में अल्प विराम या विराम कुछ नहीं आएगा। No comma, no full stop in between the first, second and the third line. Now he created the Gayatri mantra. One day, one king was cursed by Durvasa. You know, like Jigna. I am here, I am speaking, but she is looking in the camera. So he must be doing something like this. Durvasa got angry and Durvasa gave curse. He said, you will die of leprosy. एक बार एक राजा के दरबार में दुर्वासा गए और दुर्वासा को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जैसे मैं इधर बैठा हूँ और जिग्ना का ध्यान कैमरा में है। ऐसे एक बार मेरे साथ हुआ। मैं कहीं जा रहा था, शंभू मेरे साथ जा रहा था। मैंने कहा शंभू जल्दी चल तेरी ऑफिस से। बोलता 1 मिनट। वो मेरे फोटो को प्रणाम कर रहा है। अरे मैं बोला मैं इधर हूँ। और मेरे साथ क्यों चल रहा है? नहीं, बोलता है वो हमेशा की आदत है। ऑफिस से बाहर निकलते तो हंसो, उसी कोई बात नहीं। मतलब साक्षात है सामने। तो मेरे फोटो को प्रणाम कर। ऐसे ही कुछ वो राजा ने किया, दुर्वासा को आ गया गुस्सा। दुर्वासा ने दे दिया श्राप के तुम कोढ़ से मरोगे। बोला अभी इसका उपाय क्या? तो बोला इसका उपाय तो एक ही ऋषि है इस दुनिया में अभी, विश्वामित्र, जो आपकी मदद कर सकता है। विश्वामित्र जंगल के बीच में अपनी तपस्या कर रहे ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। यहाँ बीच में चीखता हुआ विश्वामित्र विश्वामित्र विश्वामित्र। ये राजा पहुंच गया।
विश्वामित्र ने कहा क्या है? बोलता है आप बहुत बड़े महापुरुष है, महाज्ञानी है, बहुत मस्का लगाया। विश्वामित्र थोड़े हवा में आ गया, बोला क्या है? बोला मुझे ये कोढ़ से छुटकारा चाहिए। तो विश्वामित्र ने पानी निकाला अपने कमंडल से, गायत्री मंत्र फूका और उसके ऊपर छिड़क दिया, कोढ़ दूर हो गया। दिस गाय आफ्टर गेटिंग कर्स ऑफ लेप्रेसी he said now what? So someone told him that now in this whole world there is only one person who can save you, his name is Vishwamitra. So रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, नहीं तो बाकी सबको नहीं मिलेगा ज्ञान। तो विश्वामित्र के पास ढूंढते हुए गया। विश्वामित्र जंगल में ढूंढ रहा है, चीख रहा है। विश्वामित्र ने बोला ये पागल तू क्यों चीख रहा है? बोला मेरा कोढ़ आप ही दूर कर सकते हैं, आप महान है, मस्के मार दिए। विश्वामित्र खुश हो गए, कमंडल से पानी निकाला, गायत्री मंत्र उसमें फूका 10 बार 12 बार और उसके मुंह पे छिड़क दिया। कितनी बार बोला वो विश्वामित्र को मालूम, उन्होंने बताया नहीं किसी को। 12 बोला, 24 बोला, लेकिन गायत्री मंत्र 12 और 24 बार बोलने से जादू दिखाता है। इसके लिए संध्या में जिनको ईश्वर बीज गायत्री दिया है या तुम्हारी देवी का जो इष्ट देवी का गायत्री तुमको दिया है वो 12 बार बोलो या 24 बार बोलो। संध्या में सुबह 12 बार, शाम को 12 बार, 12 24 होता है। सो आई टेल यू टू चांट द गायत्री मंत्र 12 times in Sandhya, the Gayatri of your Ishta. So he became good, and then Vishwamitra was full of air and he said, now what next you want? You tell me, I will fulfill it. विश्वामित्र को थोड़ा सा अहंकार चढ़ गया, बोला और क्या चाहिए बता। बोलता है स्वर्ग भेज दो, मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि मुझे स्वर्ग तो जाने नहीं मिलेगा। तो बोला तो स्वर्ग भेज देता हूँ, मर जा अगर स्वर्ग जो है। तो विश्वामित्र को पूछा कि Vishwamitra said, what next you want? He was full of air. He said, I want to go to the heaven. My karmas are such, I am never going to see heaven. So you send me to heaven. So Vishwamitra said, okay, die. I'll send you to heaven. He said, anyone can send me to heaven after dying. If you are real Vishwamitra, you send me with my body, living body. Vishwamitra said, okay, took water, started flying in heaven. Indra saw, Indra said, how dare you? He turned him around and he kicked his ass down. And this guy came falling down, Vishwamitra. है? विश्वामित्र ने कहा मृत्यु प्राप्त करने के बाद तुझे जा स्वर्ग प्राप्त करवा देता हूं, मर जा तो स्वर्ग भेज देता हूं। उसने कहा मरने के बाद तो कोई भी भेज सकता है, आप विश्वामित्र है, आप थोड़ी शर्म करो। आप मुझे सजीव शरीर के साथ स्वर्ग में भेजो। फिर से पानी उड़ने लगा, उड़ते उड़ते स्वर्ग पहुंच गया। इंद्र ने देखा, बोले ये क्या तमाशा है, उल्टा किया, पिछवाड़े पे लात मार के नीचे फेंक दिया वापस। वो नीचे गिरने लगा फुल फोर्स में, ग्रेविटी के साथ। विश्वामित्र बचाओ चिखते हुए। विश्वामित्र ने स्तंभन सिद्धि से, पहले कौन सी सिद्धि की, कौन सी सिद्धि से आप लोगों ने सबको एक दूसरे को उठाया? बोलो। लगीमा सिद्धि से उसको ऊपर भेज दिया स्वर्ग में, सूखे पत्ते के जितना उसका वजन करके, और फिर वो नीचे आ रहा है तो उसको स्तंभन सिद्धि से बीच में ही अटका दिया। सो विथ लगीमा सिद्धि he was gone up and he was kicked back down, and when he was coming down, Vishwamitra with Stambhan Siddhi stopped him in the midway, and because he was in the midway, not in heaven, not on earth, his name became Trishanku, means who is hanging in the between. He said, Indra, how dare you kick back the person whom I have sent? Take him. He said, see, I am bounded by rules. No one can come with mortal body over here. He has to die. So he said, I am saying you take him. He said, the rules are laid down by the Trinity. You ask the Trinity. If they say, I will take him. So he called upon Brahma. विश्वामित्र ने स्तंभन सिद्धि से उसको बीच में रोका, इसके लिए ना वो स्वर्ग में था ना पृथ्वी पे, बीच में लटका हुआ था, तो उसका नाम पड़ा
त्रिशंकु। जो बीच में लटका हुआ है उसको क्या बोलते हैं? त्रिशंकु। जिनकी 2 बीबियां होती है उनका हाल कैसा होता है? त्रिशंकु। ये बीबी का भी नहीं, वो बीबी का भी नहीं, वो ना घर का ना घाट का, वो धोबी का कुत्ता। धोबी का कुत्ता कौन होता है? त्रिशंकु। तो वो लटक गया। अब विश्वामित्र ने कहा, इंद्र तेरी ये हिम्मत कि मैंने जिसको भेजा उसको तूने लात मार के नीचे भेजा, मैं तुझे तेरी खैर नहीं। बोले देखो विश्वामित्र, मुझे श्राप मत दे देना, मुझे मेरे पे क्रोधित मत होना। ये नियम है कि जो मरेगा वही स्वर्ग में आएगा, और ये नियम मेरा नहीं बनाया हुआ है, ये सृष्टि का नियम है जिसको त्रिदेव चलाते हैं। त्रिदेव का बनाया हुआ नियम है। अगर त्रिदेव में से कोई कह दे कि इसको ले लो तो मैं ले लूंगा। उसके बाद विश्वामित्र ने क्या किया? जय गुरुदेव, जय माँ। आपके पिता आपको इस संसार में बहुत प्यार करते होंगे, इससे कई गुना ज्यादा प्यार आपकी माता करती होंगी, पर सबसे ज्यादा प्यार आपको ईश्वर करते हैं। और ईश्वर को माँ के रूप में पूजा जाए तो इसकी तो कोई गिनती ही नहीं होगी। तो क्या आप माँ के चरणों की धूल तक पहुंचने का सफर तय करना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आइए जुड़िए हमारे साथ महाश्री विद्या के पाठ्यक्रम में। जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम तत्सत। उसके बाद विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया, हे परम पिता ब्रह्मा, आओ इसको शरीर के साथ। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा नियम बनाने का काम है, उसके पालन करवाने का काम विष्णु भगवान का है, आप विष्णु भगवान को बुला के बोलो। ब्रह्मा जी हो गए अदृश्य। विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान को कहा, विष्णु भगवान इसको सदैव शरीर में। बोला मेरा काम है नियमों का पालन करवाना, तोड़ना, नष्ट करना, नाश करना शिव का काम है, उसको बुलाओ। शिव को बुलाया। शिव ने कहा, नियम नष्ट करने का, तोड़ने का मेरा काम नहीं है, इस मनुष्य को नष्ट करने का है। तू बोल तो इसको मार डालो, और तेरी फालतूगिरी के लिए दूसरी बार मुझे बुलाना नहीं, क्योंकि तेरे गुस्से से 1000 गुना ज्यादा मेरा गुस्सा है, तो मुझे बुलाना नहीं। वो विश्वामित्र से ज्यादा गरम तपेली। वो चले गए। अब विश्वामित्र ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो ब्रह्मा जी को बुलाने से पहले उन्होंने अपनी माता गायत्री को बुलाया। तो गायत्री ने बोला, तुम त्रिदेव को बुलाओ। फिर त्रिदेव ने उसको जवाब नहीं दिया, तो फिर से उसने गायत्री को बुलाया। नाउ विश्वामित्र called for his mother Gayatri and said, Mother, I want to send him. Mother said, see, this is the department of the Trinity. You call the Trinity. He called the Creator, the Father, Brahma. Brahma said, my job is to create the rules. To sustain the rules is the job of Vishnu. You call up Vishnu. Vishnu came, he said, my job is to see that everyone follows the rule. Breaking and killing and all is department of the destroyer Shiva, the Holy Ghost. You call him. Then Shiva was called. Shiva had a higher temper than Vishwamitra. He said, you idiot, next time you call me for this kind of stupid things, you see what I do to you. And my job is not to destroy or break the rules. My job is to destroy the living beings. If you tell me, I will kill him and send him to heaven. And next time, don't call me for your stupid agendas, whatever they may be. So Shiva went again. He got upset. He called his mother Gayatri. He said, now what is happening? No one is doing anything. Gayatri said that there is nothing that can be done. No one can send him to the heaven with the body. And he became angry and he cursed Gayatri that no one will be benefited from now by chanting Gayatri Mantra. Gayatri Mantra has 3 curses. How many? 3. One is of Vishwamitra, second is of Brahmaji, and third is of Durvasa. How many curse गायत्री मंत्र है? गायत्री मंत्र को बोला इसको शरीर के सदैव भेजो। बोला इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। बोला त्रिदेव भी मदद नहीं कर रहे, कोई करेगा ही नहीं। मैं आपको श्राप देता हूं कि जो गायत्री मंत्र मैंने बनाया है, जिससे पूरी दुनिया को फायदा हो रहा है, उससे कोई दुनिया को किसी को फायदा नहीं होगा। माता गायत्री को श्राप दिया। माता गायत्री के ऊपर 3 श्राप है। किन किन के है? एक विश्वामित्र का, एक दुर्वासा का, और एक स्वयं ब्रह्मा जी का। गायत्री मंत्र का कोई फायदा किसी को होगा ही नहीं।
तो माँ ने बोला ये सब शक्ति से तूने जो अटका के रखा है वो गायत्री मंत्र से ही है, अभी तूने आगे एक शब्द नहीं बोला है, अभी आगे एक्सटेंशन करके अपने ही श्राप को मोड़ दे। और तेरा नाम विश्वामित्र पड़ा क्योंकि तूने गायत्री मंत्र बनाया, वेद बने क्योंकि तूने गायत्री मंत्र बनाया, इस दुनिया में सारी सिद्धियां आई क्योंकि तूने गायत्री मंत्र बनाया। Mother Gayatri said, "Oh my son, what did you do? All your powers are because of Gayatri Mantra. The Vedas are because of Gayatri Mantra. Everyone has got powers because of mantras. All these mantras are also because of Gayatri Mantra. You have not spoken anything beyond this. You say something further and reverse this curse. You have a chance now." He said, people will chant the Gayatri Mantra 1 hour after the sunset and 1 hour before the sunrise. In the night time, if you chant the Gayatri Mantra, you will not get any benefits. But if you want to chant in the night time and get benefits, you must do either 3 niyas of Gayatri or do the Shrapa Mukti. So people who want to chant the Gayatri Mantra in the night, they must do the 3 niyas or Shrapa Mukti of Gayatri. तो विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है माँ, मेरी गलती हो गई, मैं कबूल करता हूँ। आगे मैं ये बोलता हूं कि जो सूर्यास्त के 1 घंटे बाद और सूर्योदय के 1 घंटे पहले गायत्री मंत्र करेगा, उसको गायत्री का कोई लाभ नहीं होगा। पर वो व्यक्ति को अगर रात को गायत्री मंत्र करना है तो उसको 3 न्यास गायत्री के और या तो फिर श्राप मुक्ति की विधि करके, विश्वामित्र श्राप मुक्ति की विधि करके जो है ये सिद्धि प्राप्त होगी, वरना नहीं होगी। तो कौन से प्रयोजन से गायत्री का हम मंत्र रात को कर सकते हैं? या तो 3 न्यास। By what we will be able to do Gayatri mantra after 1 hour of sunset? 3 न्यास or else श्राप मुक्ति। विच श्राप मुक्ति? विश्वामित्र श्राप मुक्ति। वो बात हो गई। फिर बोलता है माँ कुछ रास्ता तो दिखा। तू भी बाबा की तरह निर्दय हो गई। माँ तो माँ है, करुणामय। You know this Bama Khepa? His famous dialogue was, माँ तू भी बाबा की तरह निर्दय हो गई क्या? तो mother is compassionate. He said, you also become like a stone, ruthless. So mother reminded him, you have the power called इशिष्ट सिद्धि। माँ ने उसको याद दिलाया कि तुम्हारे पास एक शक्ति है, इशिष्ट सिद्धि। इशिष्ट सिद्धि किसकी होती है बताओ? खुद के ईष्ट की। मैनिफेस्टेशन। बोला तू अपना स्वर्ग बनाना। और उसका राजा इंद्र नहीं, उसका राजा ये त्रिशंकु। वो नक्की करेगा कौन वो स्वर्ग में जाएगा, और मर के जाएगा कि जीवित जाएगा वो भी वही नक्की करेगा। उसका उधर राज चलेगा। और वो स्वर्ग में सब फर्नीचर चुना, बटन को हाथ लगाओ करंट लगता है, तुम बिस्तर पे सो के थोड़ा सा इधर उधर करवट लो, चाचू चाचू बाजू के रूम में आवाज आता है, अप्सरा को बुला के तुम्हारे बाजू में लेटाओ तो कितना आवाज आता होगा। तो बोला वो ये सब नहीं, नया स्वर्ग, नया फर्नीचर, नया लाइट, नया बटन। Mother said you have the power of Ishishta Siddhi. What is Ishishta Siddhi? Manifestation. Power of manifestation. You create a new Swarga for yourself. It will be you, your Swarg, you will be the king, and you will decide, people will go there after dying or before dying, and this Trishanku will be the caretaker king over there. And Trishanku will decide, not even you. Even you though will decide, you will tell Trishanku, but Trishanku will decide. त्रिशंकु ही तय करेगा। और वो तो स्वर्ग में देख सब, लुक एट दैट स्वर्ग, एवरीथिंग हैज बिकम ओल्ड, द फर्नीचर इज ओल्ड, द निम्फ्स मीन्स द अप्सरास आर ओल्ड। हियर दे विल बी ब्यूटिफुल यंग वर्जिन अप्सरास एंड व्हाट नॉट, ऑल द cooks and all, they only make, you know, dal bhat khichdi rotla over there. Here they will make pasta and pizza and Chinese, new cooks and everyone. You make this new swarg. He said, oh, why didn't I think about it? He removed water, Gayatri mantra, psh, Gayatri mantra, psh, Gayatri mantra, psh.
and then there were pillars. On the pillars there was perfect matting, wooden mat, and there were new caretakers, new Apsara, new humans, and Trishanku was there. He said, Trishanku, you wait. Wherever you are, there I am making a new Swarg for you. Trishanku happy. People were dying, not going to that Swarg, lining up for getting into the new Swarg. Non-dying people also coming, recommending to different rishis, going with the body to the new Swarg. Happiness everywhere. People were rejoicing. There was no sorrow. Then Indra said, this is also a problem, man. There was a waiting list. Forget outside the Swarg, outside the Nark also there was a waiting list. People like Idi Amin were, 7,000 light years away. People have committed so many sins and so many merits. But now there is no one over here. People all who are waiting in the queue went to the new Swarg. They are in that queue now. Whenever it will open, they will get the first batch entry. So now what to do? He called the Trinity. They came down. They explained Vishwamitra, and they, more than Vishwamitra, they explained Trishanku. Trishanku was ready to die. Trishanku died. He was taken into the heaven. Vishwamitra understood. What is the moral of this story? Indra परेशान, नरसिंह मेहता जैसे पुण्य किए हुए लोग कहां हजारों साल पुरानी लाइन में खड़े हैं, उनको अभी प्रवेश नहीं मिला। मायासुर जैसे राक्षसों को 10-10 हजार 7-7 हजार ब्रह्मा विष्णु शिव के वर्ष लगने वाले हैं, लाइन में लगे हुए अंदर आने के लिए, और सब खाली। स्वर्ग की लाइन से, नर्क की लाइन से सब लोग निकल गए, सब विश्वामित्र की लाइन, स्वर्ग की लाइन में के। जैसे ही स्वर्ग बन गया ना, खुल गया ना, हम पहले पिलर बन गए गायत्री मंत्र की ताकत से, छिड़क छिड़क के पानी, उसके ऊपर फ्लोर मैटिंग वाला फ्लोर, कारपेट, और वहां के मनुष्य आधे बन गए। फिर इंद्र परेशान हो गए, यमराज परेशान हो गए, त्रिदेव को बुलाया, त्रिदेव ने त्रिशंकु को समझाया, फिर सबने मिलकर विश्वामित्र को समझाया। त्रिशंकु मरने के लिए तैयार हुआ। त्रिशंकु मरने के बाद इंद्र के स्वर्ग में गया। लेकिन इस कहानी का मूल महत्व क्या है? एक, कि तुम्हारा मंत्र तुम्हारे लिए कुछ भी बना सकता है। इंद्र के जैसा स्वर्ग निर्माण कर सकता है, तो तुम्हारा घर स्वर्ग नहीं बन सकता है? दूसरी बात, लोग नरबली करते थे। ये विश्वामित्र का बनाया हुआ स्वर्ग था नारियल का पेड़, देखो पिलर और ऊपर मैट वाले पत्ते, वो फ्लोरिंग, और उसके बनाए हुए नर मतलब नारियल। खोपड़ी से शब्द आया खोपरा, इसके लिए नर बलि नहीं करके हम हवन में नारियल डालते हैं। घर में नर की बलि नहीं करके हम नारियल फोड़ते हैं। ये शंकराचार्य ने हमको बोला कि विश्वामित्र का बनाया हुआ नर, इसका आप इस्तेमाल करो। तो तब से नारियल की बलि नर बलि के बराबर पुण्य देने वाली है, वो करो। आपके घर में किसी के भी ऊपर कुछ मुसीबत आई है, कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, उसके सर पे नारियल लगाओ, 7 बार उसके शरीर से घुमाओ और उसको फोड़ दो। 4-5 नारियल, 3 रास्ते पे 4 रास्ते पे जाके फोड़ दो। वो व्यक्ति के जान के ऊपर आई हुई आफत चली जाएगी नारियल में। नया घर कर रहे हो, नया ऑफिस, नई गाड़ी, 4 नारियल 5 नारियल तोड़ो। इसके लिए गाड़ी के सामने टायर पे तोड़ते हैं ना नारियल। शादी हो गई, शादी करके बहू को विदा कर रहे हो, नारियल टायर के नीचे तोड़ो। वो जो भी बला आने वाली है नारियल पे जाती है। हाँ, याद रखना, इष्ट सिद्धि, तुम्हारे मंत्र की शक्ति और नारियल की शक्ति। What happens is, when you put into the fire, in olden days they used to cut humans and put the human head in the fire, Narvali. Now this nariyal, these coconut trees are the swarga of Vishwamitra. You see the pillars, you see the leaves of coconut leaves, it is like matting.
matting floor. And Naryal, the word came Naryal from Nar. Word man has come from Nar. Like Manu in Sanskrit became Nura in Urdu, Noha in Latin, and Nuha in Chinese. So N and M have been changing their forms in Sanskrit and English. So man came from Nar, and from Nar came Naryal. Khopri is the head, and from that the word came Khopra, the fruit, what do you call it in English? नारियल के खोपरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Coconut water and coconut fruit. Shell नहीं, shell is that, the inside khopra. What you South Indians eat. Whatever you people Google. And that came from khopri. So when you are breaking a coconut, you are actually giving bali, nar bali, without harming any living being. So, when someone is sick in your house, take 5 coconuts, touch it to their head, roll it around their body clockwise 7 times, and go and break it on 3 crossroads, 4 crossroads. Don't have the prasad of it. New factory, new office, new house, break 1 coconut, 5 coconuts, whatever you feel like. New car, break 4 coconuts under the 4 tires or 5 coconuts. When a girl gets married and she is going to her house, 1 coconut under the tire. Always give coconut. In the havan, give coconut. All your problems will be taken away by that coconut. There's one more belief of coconut. Have you heard about hot coconut water? On WhatsApp, forwards are there. एक और खासियत है गरम नारियल के पानी, गरम नारियल के पानी में गरम नारियल का पानी, ये डॉक्टर ने अमेरिका कैलिफोर्निया से कहा है पियो. व्हाट्सएप पे आता है, पता है आपको? Joy Gurudev, Joy Ma. Okay. You know what? All these numbers want me to tell you something. That they are all set to reveal their secret stories just for you. Yes, Vidya AES is coming up with an awesome, amazing course on numerology. It is taught by none other than Dr. Shri Hitesh Guruji. I have been personally benefited a lot from this course, and now it's your turn. For further details and best early bird offer, contact your mentors or call on the following given numbers. Hari Om Tat Sat. Ask. Gayatri mantra should not be chanted by a female. Yes, Gayatri mantra should not be chanted by the female. How many curses are there on Gayatri mantra? Gayatri mantra औरतें नहीं जप कर सकती है. कितने श्राप है गायत्री मंत्र के? 3. ब्रह्मा जी के हिसाब से नहीं कर सकते. Because of the curse of Brahma, you cannot chant. If a woman will chant, there's no problem. She will die of cancer. Like Payal, her mother died of cancer because of Gayatri Mantra. And she will not conceive. If she is conceiving, the child will be mentally retarded. It happened to me. My mother used to chant Gayatri a lot. I was born as a special child. Gayatri Mantra, अगर कोई स्त्री ज़्यादा जप करती है तो उसको अंत समय में कैंसर होता है. और अगर कैंसर नहीं हो तो उसको बच्चे होने में तकलीफ होती है, बच्चे नहीं हुए हैं तो, और बच्चे हो तो मानसिक या शारीरिक तरीके से अपूर्ण बच्चे होते हैं. मेरे साथ हुआ. मैं खास बच्चा था क्योंकि मेरी माँ गायत्री मंत्र का जप करती थी. तो नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा जी का श्राप है. हाँ? और उसके वैज्ञानिक कारण भी है. देयर आर आल्सो साइंटिफिक रीजन फॉर इट. Now, Yes, Gurudev, but like people keep on chanting this mantra. Na? So let what them has to keep be chanting. done? What do we do? Women's usually- liberation. Hitesh Guruji is anti-female. He is insulting females, not allowing females to chant Gayatri Mantra. Please chant. You want Diksha, I will give. Chant. But your Ishtadevi Gayatri you can chant. The Savitur Gayatri you can't chant. Achha. The curse is on Savitur Gayatri. लोग चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, हितेश गुरुजी ना बोल रहे, मनुवाद की, मनुवाद से आज़ादी चाहिए हमको, आज़ादी लेके रहेंगे, आज़ादी हमको क्या चाहिए. तो वो औरतों को वैज्ञानिक कारण है कि जिसकी वजह से नहीं करना चाहिए. मैंने कोई भी नियम पालन नहीं किया है वेद का, अगम का, पर जो वैज्ञानिक कारण है उसको तो करना पड़ेगा.
ये ब्रह्मा जी का शायद ही इज ब्रह्मचारी, दैट इज व्हाई वुमेन्स कैन नॉट। नहीं, एक वो कारण है कि हर स्त्री महीने के एक बार में ब्रह्मचर्य अपना खो देती है पीरियड्स की वजह से। ये एक कारण है, ये साइंटिफिक कारण है, पर ब्रह्मा जी का श्राप अलग कारण वश था। The reason that she is saying is very much correct, that a woman loses her celibacy once a month when she is bleeding, when she is in her periods. So that is correct. But Brahma ji's shrap, the story is different. But yes, this is one of the basic reasons that you require to maintain brahmacharya, to do Savitur Gayatri. Why? The energy goes up by chanting Gayatri, and periods brings the Kundalini, the energy downwards. क्यों? क्योंकि जब मासिक धर्म में स्त्री होती है तब उसकी कुंडलिनी ऊर्जा नीचे जाती है और गायत्री ऊपर भेजती है, तो आपकी कुंडलिनी कंफ्यूज होती है, किधर जाऊं? पीरियड्स नीचे भेज रहा है और वो ऊपर, तो इस वजह से स्त्री को गायत्री नहीं करना चाहिए। या Gurudev, the females whose periods have stopped, they can do गायत्री। जो स्त्री की मासिक धर्म बंद हो चुके हैं वो कर सकते हैं गायत्री, बट दे मस्ट वेयर द जनेऊ। विदाउट द जनेऊ यू कैन डू द गायत्री। वो जनेऊ के जो धागे हैं वो आप पहन सकते हैं। वो भी बदमाशी हो गई कि जनेऊ पहनोगे तो तुम गायत्री करोगे, इस वजह से जब शादी होती है तब मर्द को ही 6 धागे पहना देते हैं, ये 3 तुम्हारी बीवी के तुम ही पहनो। सो व्हेन अ मैन is not married, he wears 3 threads. When he is a divorcee or when he is a widower, he wears 3 threads. But when he gets married, the janau, they put 3 more threads. They make him wear 6 threads. I am wearing 6 threads. Your wife also you wear, because if the wife is wearing Gayatri, she will think that I am able to chant Gayatri. She will chant. So in the Madhyakalin Yuga, this also the Pandits played a trick with you people. तो गायत्री का समझ में आ गया तुम लोगों को? साल में एक बार, केवल साल में एक बार, ज्यादा नहीं, ज्यादा पियोगे तो बीमार हो जाओगे। एक खास ऐसा दिन आता है जब आपको नारियल का गर्म पानी पीना चाहिए और गरम गरम खोपड़ा खाना चाहिए। पता है वो कौन सा दिन है? होली। वंस इन अ ईयर यू हैव टू ड्रिंक हॉट कोकोनट वाटर एंड ईट हॉट खोपड़ा, द फ्लैश ऑफ द कोकोनट. And it improves your immune system, it improves your health. That is in Holi. In the holy fire, you put the coconut, you remove half-baked coconut, break, drink water, garam hot. होली में नारियल डालते हैं, वो गर्म नारियल निकाल के पानी पीते हैं। तुमने पिया इस बार? नहीं पिया, क्यों? पता नहीं था। अभी पता है, अभी अपन ने होली जला सकते हैं, अगली होली में पियेंगे। Even they don't know. जो लोग कर रहे थे उनको भी पता नहीं कि क्यों कर रहे। तो ये नारियल की खासियत, लेकिन साल में एक ही बार करना, ज्यादा नहीं। यू डू इट जस्ट वंस अ ईयर, एंड द बेस्ट डे टू डू इट इज होली। यू कैन डू इट एनी टाइम, but the best day is full moon, and full moon, the best day is Holi, the holy night when you burn the holy. Okay, any further questions? कोई और प्रश्न है? हरि ओम, that's it.